हाँ जी राजी, अज आप ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरीवेशन करते हैं, फॉर्मूला ट्रैक करते हैं। थोड़ा जिहा पहले ही लिख लिया। हम इधर देखो, जिवें ये कोई भी कंडक्टर है, जो आप उस कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते, उसके पता है एक तो आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, एक फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे। जे मैं एक फ्री इलैक्ट्रॉन की गल करा, देखो इधरों स्टार्ट होया, इसने की करना, फ्री इलैक्ट्रॉन ने, जो कोई फील्ड नहीं था, थर्मल वेलोसिटी करके इसने की करना, तो मैं पहले समझाया, स्ट्रेट पाथ होएगा, इन्हें जाके किसी एटम को हिट कर देना, उस तो बाद ये रिबाउंड हो गया, ये इस डायरेक्शन च चलिया गया, फिर इधर चलिया गया, फिर इधर चलिया गया, मतलब इसका जिहड़ा चलता ही रहेगा, उसका मोशन चलता रहेगा, जिसको थर्मल मोशन कहते हैं। इलैक्ट्रॉन किसी एटम को स्ट्राइक करेगा, फिर रिबाउंड हो जाएगा, फिर स्ट्राइक करूंगा, फिर रिबाउंड हो जाएगा। अगर मैं तुहानू कहूं, पहले इलैक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है, ठीक है। जे आप एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालिए, मान लो un है nth इलैक्ट्रॉन की, ठीक है, nth इलैक्ट्रॉन जो उसकी un है, तो आप एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालते सी कि मैं वैक्टर फॉर्म च करवा रहा था, ठीक है, वैक्टर क्वांटिटी वैक्टर पा देना, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी निकलती सी, जीरो। इत्थे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि जदों आप इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते, तो उदों जिहड़ा इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट होंदी है कंडक्टर के अंदर, स्ट्रेट होंदी है, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। हुण जदों आप इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिता, तुहानू पता जो भी इलैक्ट्रॉन है, जिवें मान लो कोई भी इलैक्ट्रॉन है, वो स्ट्रेट नहीं जाऊगा, तुहानू पता है हर इलैक्ट्रॉन के ऊपर की लगूगी, फोर्स कितनी लगूगी, Q इंटू ई, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ते चार्ज कितना हुंदा है इलैक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस ई, आ देखो सही भी है, ये आ गया फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। आ देखो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, माइनस ई इंटू ई, नेगेटिव साइन तो जस्टिफाई भी कर रहे हैं। देखो इलैक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, इस डायरेक्शन च, ते हर इलेक्ट्रॉन की फोर्स किधर लग रही है, इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिवें जेडे भी इलेक्ट्रॉन्स है, देखो कोई इलेक्ट्रॉन की होगा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, किहड़े एंड वाला अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव एंड, मतलब जेडी फोर्स लगूगी, इधर देखो जो फोर्स लगूगी वो इलैक्ट्रिक फील्ड की लगूगी, ऑपोजिट लगूगी। हुण आपां गल करदे हां इलैक्ट्रॉन की, पहला इलैक्ट्रॉन स्टेट च आ रहा सी, देखो हुण आपां जो फील्ड अप्लाई करांगे, ओहदा जिहड़ा पाथ है थोड़ा जिहा की हो जाऊगा, वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाऊगा टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, मैं पहले ही समझाया था इस तरह, फिर किसी होर नूं ओह हिट करूगा, फिर इस तरह, मतलब कि उहदा जिहड़ा पाथ है थोड़ा स्ट्रेट की बजाय थोड़ा जा पॉजिटिव एंड वाल मुड़ना शुरू हो गया, और ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया। एक चीज होर ध्यान रखियो, जो कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते, इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा पाथ है वो स्ट्रेट हुंदा है। जदों इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिहड़ा उहदा पाथ है पैराबोलिक हो जाता, जां कर्व पाथ हो जाता, कर्व दे विच हुंदा उहदा पाथ, इलैक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा जा ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है। वो देखो ये सीधा जाने की बजाय थोड़ा जिहा किधर ड्रिफ्ट हो जू, टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, उसकी कर्व बननी शुरू हो जू टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड। हम देखो एक इलैक्ट्रॉन की गल की है, इस तरह बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स होंगे, सारे कर्व पाथ दे विच मूव करनगे, तो उन्हां दी थोड़ी बहुत जिहड़ी मूवमेंट होगी वो किधर होगी, टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड। इस तरह नहीं है कि इलैक्ट्रॉन सीधे सारे इकट्ठे है, सीधे ही इस तरह चल पे, वो इस तरह नहीं होगा, कदों चलणगे वो भी समझाना है। हुण जिहड़ा मैं पॉइंट दसना चाहना दोबारा, हो जो फील्ड अप्लाई नहीं करांगे, थर्मल वेलोसिटी जीरो, जो फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उसका कर्व पाथ हो जाएगा, स्ट्राइक करूंगा, कोलिजन होगा, फिर स्ट्राइक करूंगा नेक्स्ट, फिर स्ट्राइक करूंगा, इस तरह चलता जाऊगा। हुण इधर देखो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ए वाली, नाउ एक्सेलरेशन कितनी होगी हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नाउ एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, कितनी एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला की हुंदा है, फोर्स ओवर मास, यही हुंदा ना, आप लिख देंगे एफ के ऊपर वेक्टर पा देता, एक्सेलरेशन ऊपर वेक्टर पा देता, तो फोर्स की वैल्यू ए पई, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन होगी, माइनस ई बाय एम, ये भी तुहानू समझ आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी u1 ਨਾਲ मूव कर रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ एक्सेलरेशन आ जू, a वाली, ਤੇ एक्सेलरेशन ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਦੀ वेलोसिटी ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेशन ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ। ਨਾਓ वेलोसिटी
acquired by first electron, वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा? देखो v फॉर्मूला के अंदर u प्लस 80 ਹੁੰਦਾ। अगर किसी चीज इनिशियल वेलोसिटी देती होवे ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेशन देती होवे तो एक्सेलरेशन कितने टाइम ਲਈ लगी t, तो ਉਹਦੀ फाइनल वेलोसिटी v हो गया। देखो मैं वेक्टर पा रहा v ਦੇ ਉੱਪਰ वेक्टर u ओवर वेक्टर a ओवर वेक्टर। देखो मैं लिख रहा v1, ध्यान ਨਾਲ देखो v1 u1 a ਨੂੰ मैं ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? देखो a ਦੀ मैं वैल्यू पुट कर रहे हैं, की वैल्यू पुट करूंगा? -e। चलो ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, एक्सेलरेशन ਦੀ वैल्यू बिल्कुल लास्ट पुट करेंगे। एक्सेलरेशन कितनी a, ਹੁਣ देखते हैं टाइम, किन्ने टाइम ਲਈ एक्सेलरेशन लगू। देखो ਜਿਹੜਾ इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉइंट तो एक्सेलरेट होया, मतलब ਜਦੋਂ ਇਹ मूव होगा फोर्स लगूगी, एक्सेलरेट होया, ਇਹਦੀ वेलोसिटी ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ बट ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਧੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਇਹਨੇ, वेलोसिटी ਵਧਾਈ बट ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? इस एंड ਤੇ ਜਾ ਕੇ स्ट्राइक कर गया, स्ट्राइक करके दी सारी वेलोसिटी फिर अगेन खत्म होगी, फिर इन्हें एक्सेलरेट होया, फिर खत्म हो गया, फिर ਇਹਦਾ मतलब मान लो मैं इधर लिख देना है किन्ने टाइम ਲਈ एक्सेलरेट होया t1, ਤੇ t1 ਨੂੰ मैं लिख देना है टाइम बिफोर फर्स्ट कोलिजन। जिन्ना टाइम कोलिजन नहीं हुंदा उस तो पहला किन्ने टाइम ਲਈ एक्सेलरेट होया? t1 ਲਈ होया। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਰਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? t1 ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ t2, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ t1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ ਇਹ मान लो सपोज करता है मैं, मान लो सपोज 1 मिलीसेकंड, सपोज 1 मिलीसेकंड तक एक्सेलरेट होता, 1 मिलीसेकंड बाद ਉਹਦਾ कोलिजन हो जाता। वही लिखता मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ਦਾ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जब तक कोलिजन नहीं ਹੁੰਦਾ, जब तक आ देखो पहला कोलिजन ਇੱਥੇ हो गया, दूसरा देखो ਇੱਥੋਂ इलेक्ट्रॉन ਚੱਲਿਆ, पहला कोलिजन ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇੱਧਰ, दूसरा कोलिजन होया ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ सक्सेसिव कोलिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ਲਈ, ਹੁਣ फॉर सेकंड देखो ਕੀ ਹੋਊਗਾ? v2 ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਸਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ वेलोसिटी सेकंड इलेक्ट्रॉन ਦੀ ਜੋ ਥਰਮਲ वेलोसिटी ਨਾਲ मूव कर ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ? a। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹੂਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ t2, मतलब t2 उसका टाइम हो गया जिस लिए वो रिलैक्स रह रहा है, जिस दे विच ओहदा कोई कोलिजन नहीं हो रहा, जिस टाइम ਲਈ वो एक्सलरेट हो रहा है, ईजीली मूव हो रहा है। ਹੁਣ देखो सिमिलरली जे ਆਪਾਂ इस तरह लिखते जावांगे तो nth इलेक्ट्रॉन ਲਈ vn की होगा? un, v is equal to u plus at ही लग रहा है, tn एक्सलरेशन a। ये होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी नाल पॉजिटिव एंड वाल की होया? ड्रिफ्ट होया। फिर सैकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखो थर्मल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन का जिहड़ा रिजल्टेंट होंदा है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थर्मल वेलोसिटी ते आपां की लगा दिंदे आ फोर्स, वो फोर्स नाल की आंदी है एक्सलरेशन। मतलब ये वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी ते जो आपां अप्लाई कीती है इलैक्ट्रिक फील्ड वाला इफेक्ट, दोनों तो रिजल्टेंट फोर्स ये बन रही है। देखो पहले की वेलोसिटी ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की इस तरह, मतलब n तक आएगा। हुण जे आपां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होगा? ये जिन्नियां भी वेलोसिटीज है सारियां नूं ऐड कर देवांगे, यही कीता सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय n।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है जिन्नियां भी वेलोसिटीज हर इलैक्ट्रॉन की जिस वेलोसिटी नाल ड्रिफ्ट हो रहा पॉजिटिव एंड नाल सब दी एवरेज निकाल ली। हुण इधर देखो की होगा वी डी हर दे विच देखो हर वी को की है u प्लस ए टी है। आप की करते हैं u1 वाले अलग ऐड कर लेंगे। देखो u1 u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n प्लस a एक्सेलरेशन इधर की रह जाएगा t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय n। समझ आया? इधर देखो पहला आप v1 की वैल्यू पुट करेंगे u2 की वैल्यू पुट करेंगे। देखो हर इक्वेशन दे विच एक तो u1 आ रहा है कि a इंटू t आ रहा है। हर इक्वेशन दे विच आपां की करांगे u1 प्लस u2 ऐड कीता जेड़ा मतलब कि आप देखो आप एक्चुअल च की कर रहे हैं u प्लस at डिवाइडेड बाय n कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना v डिवाइडेड प्लस करके n डिवाइड कर रहे हैं मतलब कि u प्लस at u बाय n जिन्नियां भी u आ उन्हां दी एवरेज अलग निकाल लिया। देखो u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n जेड़ा at हैगा किसी को t1 है किसी को t2 है उन्होंने n डिवाइड कर दिता। हुण इधर देखो हुण ये की हो जाएगा मैनूं ये दसो ये तो जीरो हो गया। जीरो क्यों हो गया? देखो एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो जीरो होंदी है। हुण एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू की है माइनस ई बाय एम। आ देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ई बाय एम। हुण इसनूं आपां बोल दांगे टॉ। टॉ नूं कहंदे हैगे आ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हुण देखो जे मान लो फर्स्ट इलैक्ट्रॉन है जो फर्स्ट इलैक्ट्रॉन है वो मान लो 3 मिली सैकेंड्स लिए रिलैक्स रहता है मतलब वो अलग अलग जो कोलिजन्स है दूसरा कोलिजन होने लिए 3 मिली सैकेंड लगते हैं। नैक्सट ही लगते हैं 4 उस तो नैक्सट ही लगते हैं 3 उस तो नैक्सट जो इलैक्ट्रॉन है वो 4 इलैक्ट्रॉन मतलब जो फर्स्ट इलैक्ट्रॉन है मान लो 3 सैकेंड्स लैंदा 3 मिली सैकेंड्स कोलिजन तो पहला। ठीक है कोलिजन होने तो पहला तो जो नैक्सट इलैक्ट्रॉन है मान लो 4 मिली सैकेंड लैंदा। इस तरह सब का अलग अलग टाइम होएगा ना आप सब टाइम्स की कट लांगे एवरेज। देखो हर इलैक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन दे विच टाइम की होगा अलग t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn डिवाइडेड बाय n एक ही आ जाएगा उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हुण एवरेज रिलैक्सेशन टाइम समझ गए? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किसी भी कंडक्टर लई किसी भी कंडक्टर दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है मान लो पहला इलैक्ट्रॉन गया इधर देखो पहला इलैक्ट्रॉन गया उसने पहला कोलिजन किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया। हुण दो कोलिजन दे विच जिहड़ा टाइम बच रहा है जिस टाइम दे विच वो ईजीली मूव कर रहा है कोई उहदे विच कोलिजन नहीं होया जिस दे विच वो एक्सेलरेट हो रहा है जिस दे विच वो एक्सेलरेट होया उसनूं आपां की बोलांगे रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपां कढ रहे हैं। हुण देखो तां फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा जिहड़ा फॉर्मूला है वो बन गया माइनस ई बाय एम इनटू टॉ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। तो इधर देखो ध्यान नाल रजे फॉर्मूले दे विच क्लीयर भी हो रहा है इधर वैक्टर क्वांटिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उधर वैक्टर क्वांटिटी इलैक्ट्रिक फील्ड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ते इलैक्ट्रिक फील्ड के अगे नेगेटिव लगे मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलैक्ट्रॉन दे इलैक्ट्रिक फील्ड की हैगी ऑपोजिट हैगी। सही भी है। हुण इधर देखो इस केस की है इलैक्ट्रिक फील्ड किधर हैगी है पॉजिटिव टू नेगेटिव बट जेडे इलैक्ट्रॉन्स है वो किधर मूव करनगे टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड किस वेलोसिटी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाल। ये बन गया उसका लास्ट फॉर्मूला। इसनूं तुसीं नोट करो फिर अगे करते हैं। हुण इधर देखो रजे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे विच कुछ पॉइंट्स ध्यान दे विच रखण वाले हैं। जदों किसी कंडक्टर नूं आपां इलैक्ट्रिक फील्ड नाल नहीं लगांदे तां याद रखना पहला भी दसता जिवें इधरों इलैक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी नाल मूव करूगा वो इसनूं हिट कीता फिर बाउंड होके इधर चला गया फिर कोई होर पॉजिटिव आयन होगा फिर उस वाल चला गया इस तरह ये मूव करता रहूगा। मतलब कि जदों इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगी तां ये याद रखना पाथ ऑफ इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हैगा वो की होना चाहिए स्ट्रेट होएगा। ठीक है स्ट्रेट पाथ दे विच मूव करेगा। जदों आपां फील्ड अप्लाई कर देवांगे देखो एक जगह ते पॉजिटिव लगा दिता हुण मैं पहला एक्सप्लेन भी कर चुकिया ना नेगेटिव ई नॉन जीरो है तां जिहड़ा इलैक्ट्रॉन सीधा जाने बजाय थोड़ा जिहा पॉजिटिव एंड वाल की हो जाऊगा
ਕਰਵੇਚਰ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਸਦੀ ਕਰਵ ਬਣ ਜੇ, ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, थोड़ा जा जेड़ा भी ये वाला थोड़ी मैं सॉरी दोबारा बनावा, ये जेड़ा भी पाथ होएगा ये थोड़ा जा किधर होगा, पॉजिटिव एंड वाल कर्व होएगी इसकी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ कह सकते हो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा वो कर्व्ड होएगा ਜਦੋਂ E ਦੀ वैल्यू नॉन जीरो। ਹੁਣ एक चीज होर, ਹੁਣ एक चीज ਹੁੰਦੀ है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ये है कि हुण देखो मान लो ये इलैक्ट्रॉन है, समझाने लिए तुहानूं मैं दस दें, इस इलैक्ट्रॉन ने इधर जाके स्ट्राइक किया, ਇਹਦਾ फर्स्ट कोलिजन हो गया, फिर इन्हें इत्थे जाके हिट किया, ये सैकेंड कोलिजन हो गया, फिर इत्थे जाके हिट किया, ये थर्ड कोलिजन हो गया, इत्थे जाके हिट किया, ये फोर्थ कोलिजन हो गया। हुण मान लो फर्स्ट ते सैकेंड कोलिजन दे विच L1 लेंथ हैगी है, जिन्ने टाइम ये उसका ओवला लेंथ हैगी, ओवला उसका पाथ है जिन्ने टाइम लिए फ्री रहा, फ्री रहा मीनस उसका कोई कोलिजन नहीं होया। फिर सैकेंड ते थर्ड कोलिजन दे विच कितनी लेंथ है L2, इधर की होगी L3। ठीक है, हुण इहदा मतलब आ देखो मैं तो लिख देना, आ देखो जिन्ने भी उहदे फ्री पाथ है सारे दी आपां एवरेज निकाल लेने हैं। इसनू बोलांगे आपां मीन फ्री पाथ। तुसी बोल दोगे L1 की है पाथ लेंथ बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन। फर्स्ट ते सेकंड कोलिजन दे विच जिहड़ी लेंथ है L2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बोल दोगे पाथ लेंथ बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कोलिजन। ठीक है, सिमिलरली LN हो जाएगा। समझ गए, इसनू बोलते हैं मीन फ्री पाथ। जब इन्हां दी एवरेज निकालते हैं इसनू एक्चुअल दे विच की कहा जाता है, जो एवरेज निकाली आपां बोलांगे पाथ लेंथ बिटवीन टू consecutive या successive collisions। ठीक है, हम देखो हर कोलिजन दे विच थोड़ा जा डिस्टेंस मान लो इत्थे ज्यादा इत्थे घट है इत्थे वध है। हर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मान लो पहला कोलिजन उन्होंने थोड़ा जा जल्दी करता, सैकेंडली थोड़ा जा टाइम लग गया, थर्डली होर टाइम लग गया ना, थोड़ा जा होर डिस्टेंस कवर किया, उन्हां सारियां दी एवरेज निकाल लवांगे आपां। ठीक है, इसनू कहंदे है मीन फ्री पाथ। समझ आ गया, इसनू बोलते हैं रजे मीन फ्री पाथ बोलिया जाता है। ठीक है, ते रिलैक्सेशन टाइम का तुहानू मैं दस ही दिता। ठीक है, इसनू नोट करो फिर आप आगे करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां ना मोबिलिटी बारे करांगे। मोबिलिटी की है, ये एक्चुअल दे विच की करदे आ, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो आपां इलैक्ट्रिक फील्ड च लगाने हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ मूव ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਸੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਫਟ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ
ठीक है, मैं एक जगह पे पॉजिटिव लगा देना, एक जगह पे नेगेटिव। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਟੂਵਰਡਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੇਮ। क्योंकि जिस ते जो ज़्यादा इलैक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो तो वैसे ही मूव ज़्यादा करन लग जाओ। आप दोनों ते सेम इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। इधर देखो जो आप ई इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होंगी है, मान लो वी टी। तो जो आप यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड मतलब सब ते सेम इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती तो देखो ई इलैक्ट्रिक फील्ड ना किस वेलोसिटी ते मूव करते हैं, वी टी ना। यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड ना किस ते मूव करेंगे, वी डी बाई ई ना। तो ये जो फैक्टर आऊगा इसनू ही आपां मोबिलिटी बोलांगे। समझ आया? इलैक्ट्रिक फील्ड नाल मान लो वी डी वेलोसिटी होंदी है, अगर मैं यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड करदा सब ते सेम इलैक्ट्रिक फील्ड रखदा यूनिट, तो उसदे विच कितनी वेलोसिटी वी डी बाई ई। इस ये जो फैक्टर आएगा, ये जो क्वांटिटी आएगी उसनू आपां बोलांगे मोबिलिटी। हुण जिसदा म्यू ज्यादा होया करूगा, जिसदा म्यू दी वैल्यू ज्यादा आऊगी, तुसीं कहोगे ज्यादा मोबाइल हैगा, वो ज्यादा फास्ट मूव करदा है, ओहदे मोशन दी एबिलिटी ज्यादा हैगी है। ठीक है, ये समझ आया? ते एक चीज होर, इस यूनिट्स चलो मैं बाद विच लिखाना, पहला तुहानू मैं इसका एक होर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखो अनदर फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला या कोई एक होर रिलेशन भी है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, vd ਕਿਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਈ ਬਾਈ m ਇਨਟੂ ਟੌ n। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ये आ जाएगी ई बाय एम इंटू टो। तुसी की करो, इसनू इस तरह लिख दो। हुण अगर तुसी ध्यान दिओ, जे तुसी बाहरों इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वध जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, उसका मास तो नहीं चेंज कर सकते इलैक्ट्रॉन का, उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है तुहाडे हत्थ दे विच थोड़ी हैगा, तो टैंपरेचर डिपेंडेंट मैं कराऊंगा। तुहाडे हत्थ दे विच की है, तुसीं बाहरों जिहड़ा बैटरी लगाई है उहदी वोल्टेज वधा के इलैक्ट्रिक फील्ड वधा के कर सकते हो। इसदा मतलब ये जिहड़ा फैक्टर हैगा ये किसी भी कंडक्टर लई एक कांस्टेंट हुंदा है। पहला हैगा ई टॉ बाय एम, इसनूं मैं लिख दूंगा म्यू, इसनूं मैं लिख दूंगा मोबिलिटी, म्यू वर्ड ये याद रखना, ये लग गया म्यू मोबिलिटी। हुण एक्चुअल दे विच तुहानूं मैं दस्सां इत्थे किस दी गल कर रहे हैं आपां, ई की हैगा इलैक्ट्रॉन दा चार्ज, तां ई की इलैक्ट्रॉन दा चार्ज, एम की है मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, टॉ की है रिलैक्सेशन टाइम किसदा इलैक्ट्रॉन दा। तां इधर आपां इसनूं इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलैक्ट्रॉन मोबाइल होया तो इलैक्ट्रॉन मूव रहा है, तो इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी आ गया। तो इनू जो तुम ऊपर पुट करोगे देखो की बन गया वी डी, इसनू मैं लिखता म्यू, इसनू लिखता मैं ई, सेम फॉर्मूला बन गया ना। ये आ गया, ये बन गया तुहाडा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ते मोबिलिटी दा रिलेशन आ गया। हुण अगे देखो राजे, ये जिहड़ा फॉर्मूला ई टॉ बाय एम, ये तो इलैक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, इहनूं आपां इन जनरल भी लिख सकते हैं। इधर देखो मैं इधर दोबारा लिखदा, ये जनरल फॉर्मूला भी है सब लिए। इधर देखो ई की इलैक्ट्रॉन का चार्ज मैं क्यू लिख देना उसको, क्योंकि जरूरी तो नहीं इलैक्ट्रॉन कोई भी चार्ज हो सकता, प्रोटॉन भी हो सकता, मैं लिख देना क्यू, टॉ उसका रिलैक्सेशन टाइम, एम मास, एम की होगी मोबिलिटी। हुण मैं दोबारा लिख रही हूं, देखो ध्यान नाल इस बॉक्स दे विच ये जनरल फॉर्मूला बनाया मैं, क्यू नूं तुसीं की लिखोगे चार्ज ऑन पार्टिकल, एम होएगा मास ऑफ पार्टिकल, ते टॉ की होगा
रिलैक्सेशन टाइम ऑफ पार्टिकल। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ Q ਟੋ M। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ। ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਗਏ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ। ठीक है, एक चीज याद रखियो। हुण देखो ध्यान नाल, चार्ज केड़ी क्वांटिटी है, स्केलर। रिलैक्सेशन टाइम की हैगा, स्केलर। मास की है, स्केलर। तो ये चीज ध्यान रखियो, जेड़ा म्यू हुंदा है ये केड़ी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है मोबिलिटी। वो उसकी मोशन की एबिलिटी हैगी है कि कितना को मूव करता, उसकी डायरैक्शन नहीं होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ। डायरैक्शन ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। SI ਯੂਨਿਟਸ ਦੇਖੋ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, मीटर पर सेकंड। इलैक्ट्रिक फील्ड दियां की हुंदियां, फोर्स ओवर चार्ज वालियां न्यूटन पर। मैं इस तरह भी लिख सकता इसको, ठीक है। इसनूं राजे एक बार नोट करो, फिर आपां अगे करदे। एक चीज तुहानूं मैं नैक्सट दे विच अगे भी दसूंगा, जिहड़ी मोबिलिटी वो डिपेंड करदी है चार्ज टो एंड एम ते। जे किसी चीज़ का तुसीं टैंपरेचर वधाउने हो जां टैंपरेचर घटाउने हो, चार्ज ते कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, मास ते कोई फर्क नहीं पैंदा, बट किस चीज़ ते फर्क पैंदा, रिलैक्सेशन टाइम ते। रिलैक्सेशन टाइम वाधा के घटदा आपां अगे करांगे, बट तुसीं इसनूं थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। मोबिलिटी दा फॉर्मूला ए हो गया, ते मोबिलिटी दा रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा ए वाला हो गया। मोबिलिटी स्केलर क्वांटिटी है, दुनिया SI यूनिट से होंदियां। ए Q टो बाय M मैं इधरों ड्राइव कीता हैगा, ठीक है। इसनूं नोट करो। हम देखो रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रिलेशन आपां बनाना है, वो है करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। इहदे लई आपां की करदे हैं, एक कंडक्टर लैके आने हैं, जिवें मान लो मेरे हत्थ दे विच मार्कर है, ये वाली शेप का, ठीक है, सिलेंडरिकल शेप का। हुण ये जिहड़ा कंडक्टर हैगा ये वाला, इस कंडक्टर के दोनों एंड के उपर मैं एक सोर्स ऑफ EMF लगाता, एक बैटरी लगा दी। वो जो मैं बैटरी लगाई हैगी वो मैं लगा दी V वोल्टेज की। V वोल्टेज ना की होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ने इस एंड से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देना, नैगेटिव मीनस इत्थे नैगेटिव मीनस लोअर पोटेंशियल, इत्थे हाई पोटेंशियल, इत्थे लो पोटेंशियल। इलैक्ट्रिक फील्ड किधरों किधर जाऊगी, पॉजिटिव टू नैगेटिव। बट जे आप इलैक्ट्रॉन्स की गल करिए, इलैक्ट्रॉन जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने किधर जाणगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड। ते किस वेलोसिटी नाल मूव करते हुंदे आ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाल जाणगे तो कर्व दे विच, बट वैसे इत्थे मैं एग्जांपल लई तुहानूं समझा दित्ता, स्ट्रेट लाइन शो कीती हैगी। मान लो किस वेलोसिटी नाल दूसरे एंड वाल जाणगे, VD ना। ते करंट की डायरैक्शन हमेशा की हुंदी है, बाय कन्वेंशन। करंट वैसे किहड़ी क्वांटिटी हैगी, तुहानूं मैं स्टार्टिंग दस्सिया सी, टेंसर, ना स्केलर है ना वैक्टर है। करंट की कोई डायरैक्शन नहीं होंगी, बट बाय कन्वेंशन जो अपन पहला तो चलते आ रहे हैं, करंट की डायरैक्शन ऑपोजिट टू मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन मनी गई है। इलैक्ट्रॉन किधर जाते हैं, नैगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट हमेशा किधर मन्निया जाता है, पॉजिटिव टू नैगेटिव। देखो करंट पॉजिटिव टू निकलिया, तो इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट इस डायरैक्शन हो रही है, तो करंट की डायरैक्शन इस ऑपोजिट डायरैक्शन च आप मान ली, क्योंकि करंट बनाना किसने है, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने। तो आपां नूं करंट की कोई डायरैक्शन इधर दसनी पैनी सी, वैसे उसते वैक्टर अलजेब्रा यूज नहीं होएगा। बाय कन्वेंशन वैसे आपां नूं कोई करंट की मूवमेंट तो मननी पैनी सी, आपां फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट अज्यूम कर ली, ठीक है। हुण आपां मानते हैं ये जिहड़ा भी कंडक्टर हैगा, इसकी लेंथ हैगी L लेंथ है, इस कंडक्टर की लेंथ L है, तो ए हैगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ कंडक्टर। हुण जो एरिया नूं लेंथ नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा, A इंटू L की बन गया, उसका वॉल्यूम बन गया। हुण ये जिहड़ा कंडक्टर हैगा, इहदे कोले फ्री इलैक्ट्रॉन्स होणगे, जिवें मैं स्टार्टिंग च दस्सिया, फ्री इलैक्ट्रॉन्स क्यों आउंदे हैगे, हीट एनर्जी नाल। जिन्नी एनर्जी ज़्यादा आती जाऊगी, हीट एनर्जी ज़्यादा आती जाऊगी, उन्ने इलैक्ट्रॉन्स आपदे एटम नूं ज़्यादा स्केप करते जाणगे। आपां कीता सी। हुण मान लो ये जिहड़ा भी पर्टिकुलर एटम लिया, आपां पर्टिकुलर कंडक्टर लिया, इहदे यूनिट वॉल्यूम विच किन्ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने, N। इहदे यूनिट वॉल्यूम च किन्ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स हो गए, N। तो यूनिट वॉल्यूम विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स हैगे N, ते टोटल वॉल्यूम कितना, A इंटू L। तो A की आ गया
टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट वॉल्यूम विच n है, टोटल वॉल्यूम al है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए NaL। नाउ ਜਦੋਂ इलेक्ट्रॉन्स मूव करनगे ये की प्रोड्यूस करनगे करंट। इधर देखो करंट का जिहड़ा फॉर्मूला हैगा ये आपां नूं पता ही है, चार्ज ओवर टाइम हुंदा है। करंट का जिहड़ा फॉर्मूला हैगा ये हैगा चार्ज ओवर टाइम। हुण इधर देखो, हुण आपां इधर चार्ज करंट ते चार्ज के टाइम इहदा आपां लिखदे हां। देखो करंट चार्ज कितना हैगा, एक इलैक्ट्रॉन ते कितना चार्ज हुंदा, क्योंकि इत्थे आपां इलैक्ट्रॉन्स की गल कर रहे हैं। ई देखो इत्थे कौन मूव कर रहे हैं, इलैक्ट्रॉन्स। इलैक्ट्रॉन ते उपर चार्ज कितना हो गया ई। टोटल नंबर ऑफ किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े करंट दे विच पार्टिसिपेट कर रहे NaL। आ देखो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन ये आ गया NaL। एक इलैक्ट्रॉन दे चार्ज ई ते NaL ई की आ गया टोटल चार्ज जिहड़ा हैगा अपना मूव कर रहा है। चार्ज किहड़ा इधर मैं लिख भी दिना, फ्री चार्ज जिहड़ा मूव कर रहा हैगा, डिवाइडेड बाय टाइम। हुण तुसी एक चीज तां करदे आए हो, जिहड़ा टाइम हुंदा है, टाइम का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी हुंदा है। आपां टाइम की गल करिए डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी, तो देखिए इधर ध्यान नाल NaLe, जे आपां एक इलैक्ट्रॉन की गल करिए इसकी, एक इस इलैक्ट्रॉन ने अगर आप वैसे अज्यूम करिए तो इस इलैक्ट्रॉन ने इस एंड तो इस एंड तक टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट की, कितना डिस्टेंस कवर किया इस इलैक्ट्रॉन ने एक एंड तो एक एंड तक, L डिस्प्लेसमेंट आ गई। किस वेलोसिटी नाल ट्रैवल कर रहा है vt ना। हुण ध्यान दियो L ना L की हो जाऊगा कैंसल, तो करंट का जिहड़ा फॉर्मूला बन गया AN EVD, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। I is equal to ANEVD, इसनू भी आपां लिख सकते हैं, बन गया करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा रिलेशन आ गया। हुण जे E नाल रिलेशन करना फर्दर तुसी वो भी लिख सकते हो, VD नू आपां मैग्नीट्यूड दे विच की लिखदे हुंदे हैं EE/m इनटू टॉ, ऊपर वैल्यू पुट कर दो EE/m इनटू टॉ, ये बन जाएगा A n ऊपर एक E हो रहा है, ये बन जाएगा E स्क्वायर, एक आ जाएगा E और आ जाऊगा नाल की आ जाऊगा टॉ डिवाइडेड बाय m। आ देखो मैं कुछ नहीं कीता, AN VD की वैल्यू पुट की थी, E ना E स्क्वायर बन गया, ऊपर रह गया एक E एक टॉ डिवाइडेड बाय m, ए वाला रिलेशन भी बन गया। ये सीगा रजे ਤੁਹਾਡਾ करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट I is equal to ANEVD याद रखना तुसी। ये जो रिलेशन है ANEVD ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना अगे ओम्स लॉ वगैरह डेरिवेशन विच यूज होगा। ये जो फॉर्मूला करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किस लिए बनाया है, आपां किस लिए बनाया रहे, इलैक्ट्रॉन के फ्लो लई। जे इलैक्ट्रॉन की बजाय होर चार्ज हुंदा तुसी ANE की बजाय की लिख देना सीगा Q, उसके चार्ज की वैल्यू लिख देनी सी ANQVD उसका आ जाना सी। ठीक है, वैसे आपां एक कंडक्टर दे विच आपां फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की गल करदे आ तां आपां E ही लिख के चलदे हां। ठीक है, इसनूं नोट करो, फिर आपां अगे चलदे हां। वैसे नैक्सट लैक्चर दे विच ही करांगे आपां सारा कुछ।